उत्सव मु आम महाविद्यालय प्रथम अध्यक्ष श्रीजुक्त मदन मोहन साहू को सभापति आसन ग्रहण करने निवेदन करुअछि। मुझे अंतर सहित समर्थन कर सम्मान्य सभापति, निमंत्रित सम्मान्य अतिथिवृंद एवं सभारे उपस्थित भाई और भौणी माने, आज ये माटीर नुआ गाँव जड़े मुरबी विधायक थे श्रीजुक्त पंचायत त्रिलोचन कानून एवं पूर्वतन आमर अर्थ परामर्शदाता ओडिशा सरकार अर्थ परामर्शदाता फाइनान्स कमिशन मेंबर सी भी आम गहन उपस्थित अच्छा। ये जड़े समाजसेवी जीवन जाक एपर्यंत भी समाज सेवार से लिप्त अच्छा, जहाँ अक्लांत परिश्रम आज आम ये गोविंदपुर बा अंचल नुहे समग्र ओडिशा रे गोटे बेसरकारी अनुष्ठान भाव में अड़सपुर कॉलेज जो नाम अर्जन करिछि से त्रिलोचन नामकर हाथ में गढ़ा एवं तांकर परामर्श रे आज समृद्ध है। तेणु सामाजिक स्तर रे हो बा राजनीतिक स्तर रे त्रिलोचन नाम को परिचित करवार किसी आवश्यकता नहीं। से घरे घरे समग्र ओडिशा रे दीर्घ 50 वर्ष धरिक से जड़े विख्यात राजनैतिक समाजसेवी भाव से आज आमर यही सभार स्मृति सभार उपस्थित आम ये ग्रामवासी तरफ एवं ये परिवार तरफ पाखे अति मात्रा कृतज्ञ। द्वितीय त्रिलोचन डाण को बसवा गेरु रंगर देखुं जे एक माने शुभ चिंतक जो रंगटा को आम शुभ सूचना दिया बोली ग्रहण करें ओडिया माने से आमर से भी जड़े से जो अड़सपुर महाविद्यालय प्रतिष्ठा दिन तांकरी हाथ मुठारे एवं तांकरी आम देखीचु सेतबेल समय आम नियाली कॉलेज रे भी प्रथम होकरी आम सर्विस करूँ। सभापति अच्छा मदन बाबू आमर प्रिंसिपल था एवं आमर यही समय हंस भाई हंसनाथ साहू से आसती आम से दिन 80 मसीहा आम सागर भल भाव भाई भली से आम बड़ भाई आम सान भाई भली चालू एवं से मानस पटरे जो चित्र जन्म लेता एवं तांकर अक्लांत परिश्रम एवं त्रिलोचन नामकर जो बाह्य सहयोग या भितर अड़सपुर कॉलेजर मंजी भितर हंस भाई जड़े सी भी से गोटे मंजी थिले अड़सपुर कॉलेज
ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ୟା ସବୁଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସବୁକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଣ ଭାଇନା को जे देखिबो विराट लोक किंतु तांकर हृदय एते कोमल एवं जो परिस्थिति रे जो जागा गोटे आवश्यक अछि कि साहाय्य सहयोग राति अध बा कौन गोटे डिफिकल्ट जगह को समस्या रे से पारंतु न पार किंतु से ता भीतर पसिबे किछि कथा कहिबे किछि कथा रहू न रहू अति सुंदर भाव से उपस्थापन करिवे एवं विराट विराट समस्या से अति सरल भाव समाधान करबे बाबू भाईना हमर तांकरी समस्या भाई वर्तमान कहिबा गले से भी हमर ये गाँव तांको परे मिसिक करूथिले से भी वर्तमान ए गाँव मुखिया जहाँ तांको उपस्थिति भी हमको उत्साहित करूछु एवं सर्वदा आपल्या समृद्धीने मोर बंधु मदन बाबू धन्यवाद उपस्थित पूर्वतन विधायक श्रीजुक्त कानून सार सबको धन्यवाद उपस्थित साहू बाबू जे कि अंचल सब मठर सुपरिचित से सार आमर धन्यवाद आर मोर बंधु सामने बसती धन्यवाद आ उपस्थित थिबा आमर सुबोध सारे आमर ये सारे आम गाँव जो भाई मान सब अच्छा आ उपस्थित थिबा आमर जो माने सांबादिक भाई माने आ उपस्थित भद्रक मंडली समस्त को ये उपस्थित था समस्त को धन्यवाद कृतज्ञ ज्ञापन करुछि। ओम शांति। चंद्र नहीं कथा कौन कहबी कहले सरीबनी से अंचल ए अंचल बड़ पुरोधा माटी गोड़ी पवन समस्त जानती शिक्षा अनुष्ठान आरंभ करी सब अनुष्ठान से पुरोधा सब अंचल से होतल मामलकार ये शिक्षा आरंभ करी कॉलेज पर्यंत समस्त सब स्थान रे तांकर रही हाथ से होती हाथ से आम ईश्वर विश्वविद्यालय जन बड़ा छात्र दैनिक छात्र से ईश्वर विश्वविद्यालय से छात्र हिसाब से आमर आश्रम को जाई ज्ञान अर्जन करती एवं प्रति मास बाहर पत्रिका ज्ञान दर्पण से कौन रेगुलर ग्राहक ये अंचल जेकोसी किसी आसिले समाधान करने से सहज सरल भाषा समाधान कर दिया कौन बात ज्ञान करी से तेणु मुझे प्रार्थना कर से भगवान पाखर से गोटे भल परिवार जन्म कहीं आत्मार मरण नहीं आत्मा हूँ अजर आमर अविनाशी कथार अच्छी मनुष्य जीवन बड़ नुह तांकर कार्य बड़ मनुष्य से बंची रहे मनुष्य जीवन कौन ना बहु काल बंचे तार कार्यकाल बंचे रखे कार्य करते सबदिन ये अंचल चिरंजीवी रहती भल परिवार आत्मा जन्मग्रहण करूँ। ओम शांति ओम शांति। प्राक्तन सांसद प्राक्तन विधायक श्रीयुक्त त्रिलोचन कानून महोदय प्राची गवेषक श्रीयुक्त
हंसनाथ साहू महोदय, मोर बंधु मो बड़ भाई भिणे बाउरी बंधु जेना महोदय, नवबाबू, सुबोध बाबू, एटी उपस्थित ए ग्रामर ग्रामवासी, बुद्धिजीवी, मोर छात्र छात्री एवं चंद्रमणि साहू को भल पाई एठारे जोग देइथिबा कोण अनुकोणରୁ आसीथिबा समस्त शुभेच्छा। कथारे अछि सुख कहबी ना दुख कहबी ना जहाँ अंगे लिबेछि ता कहबी। मो अंगे लेबा कथारू किछि कही आज मोर स्मृति अर्घ्य अर्पण करिब। 1985 मसीहा जुलाई मास 24 तारिख दिन मु नुआगाँ माटी पाद दिए राधाकांत प्रैक्टिसिंग हाई स्कूल रे विज्ञान शिक्षक रूपे कार्य करिया सेतेबेले एबे जोटा राधाकांत विद्यालय अछि तास तळथिरा राधाकांत प्रैक्टिसिंग हाई स्कूल से विद्यालय रे विज्ञान शिक्षक रूपे जोग देलबा बेले से तार परिचालन थिले सेतेबेले अध्यक्ष तथा आज सभापति श्रीयुक्त मदन मोहन साहू। आमे जेहेतु को भौणी घर एठी तेणु ये स्कूल रे रहिला बेले मु ताका घरे सबले रुहे खिया पिया करी आमे जेते जण एठी थिलु समस्ते प्राय बाउरायना एवं चंद्रायना आउ जणे एटी नाम आज से भी स्वर्गारोहण करिसथि धोईदास ये तीन जण जाक स्कूल सहित उत्तरप्रत भाव जड़ित। जदियो मदन साहब फाइनान्स करुथिले मास शेष को किछि किछि अर्थ प्रदान करुथिले कॉलेज तरफ किंतु स्कूल रो हानि लाभ सब बुझुथिले ए तीन मुख्य आउ के बुझुथिले बोली कहले भूल हो किंतु मुख्यतः को शिक्षक असुविधा प्रथमे से कहते चंद्रमणि साहू के जानिले लोक जानवे चंद्र भाईना कहले बेसी लोक जान तेणु समस्ते विभिन्न समय कहती चंद्रायन गुड़ा एवं चंद्र भाईना जदियो पर चंद्रमणि साहू आमर अन्य संपर्क हेले कि आज पर्यटन आम से चंद्रभाइना रही मुझे भी जो 2-4 वर्ष पर आसती घर डाक चंद्रभाइना केमी अच्छा ना कौन एवं भाईना हाँ चलो एवं चलो सब चलुची तो चलो तेणु सुख दुखर साथी कहले से मुझे 2 वर्ष केते दिन रही प्रत्येक दिन आम निश्चित भाव में आलोचना करूँ स्कूल विषय एवं स्कूल केमी से मठ भर स्कूल चली केमी ये मठ रू जा स्कूल हम एवं जितेबाला किसी असुविधा पड़ा मदन साहब सहित लियासनिंग करवा स्कूल भल मंद बुझा से मुख्य भूमिका थी चंद्रायना एवं आपण मैंने विश्वास करेंगे कि नहीं जितेबाला नुआ स्कूल चली आम सब 6-7 जन शिक्षक थिलु से पैसार घोर अभाव मत थे अफिस कहले मुझे कहीदे मुझे दिन रहा 2-3 मास रहा आमर से प्रधान शिक्षक जी थे स्वर्गत रवि मिश्र सी बीएड करने पड़े तेणु प्रधान शिक्षक दायित्व मो भाव पड़ा तेणु प्रधान शिक्षक पिला बेले नुआ छोट पिला नुआ बीएससी पास कर आसी था से पैसार आम आर्थिक बोझ आम थाए से दिने पचारे चंद्रायना स्कूल चलो के पिला कम केमी चलो ना तुम जिते असुविधा पड़ो
गोटे नोटिस लिखिदेव से नोटिस खाता मिल देखा हम से मो दस्तखत जाइए आज स्कूल विभिन्न कार्य प्रत्येक पिला 2 टंका लेखे आनी श्रेणी शिक्षक निकट में दाखल करेंगे तापर दिन 2 टंका लेखा पड़े आस 5 टका 10 टका लिखिले 2 टंका आम सार मैंने हसती कहे सार 2 टंका कौन हम मु कहली 2 टंकार मूल्य बहुत अधिका से चक नष्ट हो प्रति मास शेष में किंतु मदन सार 100 टका लेखा दवा कथा देवे पठेबे देवे से भूल हुए दिन रही पिला एमती पाठ पढ़े कारण से पुओ बड़ पुओ प्रथम समाज अच्छी से अष्टम पढ़ुता तेणु स्कूल से पिला जो 8-9 जन था ना सब मन अच्छी से समस्ते कई पाठ पढ़िया मूड न से पाठ पढ़ते ना पाठ पढ़िया बिना सातटा बेसी दरकार सब क्लास मनोयोगी किंतु से चंद्रनाथ कहले आखि दीटा को छाड़ी पिटी दियो आम बाहर पाड़ी गल पिटी दियो कि आखि दीटा को बाड़बनी अंध हो गले आमको असुविधा किसी कम कर तेणु से जो मैंने मो पाखे पाठ पढ़ी मुझे बाड़े कौन करे सी जानी से पाठ पढ़ी से मन रखिए तेणु से समय गोटे परिवार आम स्कूल भर गोटे परिवार भितर थिलु एवं एमती कौन दिन ना जो दिन से स्कूल को न जाता एवं अधिकांश दिन आम सर मैंने घरे भी खाई तेणु एमती केते लोक था रोजगार भी अच्छी ना चाषबास रोजगार चाकरी करना पिला मैंने भी कहीं चाकरी करना तेणु से समय आर्थिक अवस्था भी भल नथिले भी जो स्नेहपूर्ण कथबार्ता से सबू शिक्षक मन आज मु मोर प्राक्तन जो शिक्षक मैंने थे आज समस्त सहित फोन कंटाक्ट कर चंद्रायना आज श्राद्धवासी को आपड़ी कि समस्ते मना कले मो अवश्य मोर मो त्रुटि की त्रुटि हो जेहतु मु कार्यवस्था जो कमा पारि ना अन्य सबू सार कही था आज समस्त आसी था कि मोर से त्रुटि मुझे जो जानी जे प्रकृत मुझे आडभाइस करते मैंने ये अच्छा फोन नंबर दे भी था सी डाकी था तेणु आज समस्ते बहुत मन दुख कले आम दर्शन को जो दिन पमा मत कहला मुझे तू मत कहीपारू जाइए फुलटे पकड़ आसी पार तेणु से जड़े व्यक्ति प्रकृत मिलिया भारी कष्ट किसी लोक भितर थे शुणुवे माइक जो शुणुवे से कहते सारे गौरव करमती कौन सी लोक ना पृथ्वी पृष्ठ भगवान भी जो जन्म होते भी शत्रु थे भगवान श्रीकृष्ण शत्रु थे भगवान मर्यादा पुत्र रामकर भी शत्रु थे तेणु किए क्या भाषा क्या रूप में देखे सी अलग जिन किंतु प्रकृत में जदि समस्त आत्मसमीक्षा करेंगे निश्चित भाव में जड़े मनीष मिलवा भारी कष्ट आम जी दिन रही स्कूल प्रत्येक क्षेत्र मु गोटे माने मो अनुभूति कहूँ पिला कलेक्शन करने मुझे कहली दुईटा कथा कहूँ यहाँ मोर अनुभव कथा आम राति चंद्रायन मोर खुली गाँव को गलु पिला संग्रह करूँ घर घर बुल तेणु गलु तीन जाक सी मोटा लोक मु नुआ जगह देखी रास्ता घाट ना मुझे चंद्रायन गोटे भल बाघ कल आम चाकरी कर पिला गोटे तुम स्कूल को ये कर आस छुड़ा बस जदिव प्रस्तावटा गोटे देती कि राति जा प्रस्ताव मुझे मुझे दिन दिन जा से कहले राति गले समस्त कामरू पड़ते आम समस्त देखा भेटा तेणु सेपटे जो पुलिस खंडिया बना ये खंडिया बना बुझीटा कौन गोविंदा बता से गाँ सब बुली 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 आम
ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ତା ପର ବର୍ଷ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି। ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲାକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବ। ସମସ୍ତେ ବସ୍ତ ହଇରାଣ ବସନ୍ତି। ଭାଇନା ତୁ ତ ବାହା ହେଇନି ତୋର କ'ଣ ଘରେ ଅଛି? ତୁ ତ ମଟରେ ଖାଉଛୁ ଖଟରେ ଶୋଉଛୁ ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ଆମକୁ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ? ମୁଁ ଦିନେ କହିଲି ସବୁ ପିଲା ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଚାଉଳ କିଲୋ ଦେବେ, ଆମେ କୋଚିଂ କରିବା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ପିଲା ଆସିବେ, ରାତି 9ଟାରେ ମୁଁ ତ ମଠରେ ଖାଇ ଶୋଉଛି, ଏଇଠି ରହିବେ ପଢ଼ିବେ ଯିବେ। ସେଇ ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଦିନ କଥା ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ସୁର ସାହୁ ବୋଲି ସାର୍ଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ଆସିକି ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ସେ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଥିବ ମୋତେ ପୁଣି ଚାକିରି କରିଥିବେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବିଇଡ଼ି ଥିଲେ, ମୁଁ ବିଇଡ଼ି ନଥିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କିଲୋ ଚାଉଳରେ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଭାଷା କହିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆମ ପଣ୍ଡେ ବିପିନ ସାର୍ ଯେ ଥିଲେ ମନେ ଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିପିନ ସାର୍ ବିପିନ ବୁଝିଲି ଏ ପୁଷ୍ଟ ପଚାରୁଥିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପାଗଳାଟା ନା କ'ଣ? ଆରେ 5 ଟଙ୍କା କିଲେ ଚାଉଳରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇ କରି ରହିବୁ? ଇଏ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ? ଦିନ ଆସିଲା ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ମାନେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ, କୌଣସି ଦିନ ଖାଇବାର ଅଭାବ ରହିଲାନି। ପାଠପଢ଼ା ଡେଲି ଚାଲିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ 70 କେଜି ଚାଉଳ ଅଫିସରେ ରହିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସରପ୍ଲସ୍। ମୁଁ ସୁରକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ସୁରକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ ସାର୍? ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଚାଉଳ ନା କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ସେତେବେଳେ ତ ବିପିଏଲ୍ କି ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦହିଛନ୍ତି ସେଇ ଚାଉଳ ବଳି ବଳିକି ହେଇଛି। କାରଣ ପିଲା ବଢ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ 2 କେଜି ଚାଉଳ ଆଇଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହି ହବ ନାହିଁ ତଥାପି କହୁଛି, ଯାହା ଘରକୁ ଚାଉଳ କିଏ ନ ଦିଅନ୍ତି କହିଦେଉଛି ବୋଲିକି ହରିଜନ ଲୋକ କିଏ କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଖାଇ ଖାଇ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଦିନେ କହିଲି ସୁରବାବୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳାଟା ନା, ଆଜି ଯେଉଁ ଖାଇକିରି ପୁଣି ଚାଉଳ ବଳିଲା ପଇସା ବି ଦେଲି ତାଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁତ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ସବୁ ପଛରେ ଥିଲେ, ସବୁ ପଛରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉନଥିଲେ। ହିମ୍ମତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମୋ ପରିବାର ଅଛି ନା, ଏ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାରୁ ପଇସାଟା କ'ଣ ବଡ଼? ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକା ବୟସ ବେଳ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠୁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏହି କାମନା କରି ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଚାହୁଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। জয় জগন্নাথ। আজি এই মাটির সুসন্তান এই মাটিকে নেই যে আজি পরিচিত করাইছেন, এই মাটির মণি চন্দ্রমণি সে আজি আমাকে সমস্ত ছাড়ি আরপারে ଥିଲେ ମଧ୍ୟ আজি ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅମର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ବିରାଟ ଦାନର ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ବିରାଟ କାୟ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହମ ପରି ଚଳନ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ବା ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ କହୁଛି। ନିଆଳିର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି ନୂଆ ଗାଁ ନୁହେଁ, ନିଆଳିର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଡେଭଲପ ହେବ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗଭର ହୋଇକି ଆଗେ ଲାଗୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇନା। ଯୋଉଠିକି ନିଆଳିରେ ଟିକେ ମାଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନିଆଳି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲା ନୂଆ ଗାଁରେ ନିଆଳି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଭାଇନାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ।
ଯେତେବେଳେ ନିଆଳି କଲେଜରେ କିଛି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ସଂଗ୍ରାମ କଲୁ, ବିପ୍ଳବ କଲୁ ନିଆଳି କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାତ୍ରି ଦିନ ରାତ୍ରି 24 ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କଲେଜ ଆଜି ନିଆଳି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚିତ ହେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆଳି ବାରସାହିର ଏଭଳି ଏକ ମୁରବୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଆଳି ବାରସାହିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାତାରାତି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜିଦି ଧରିଲୁ, ପିଲାମାନେ ଜିଦି ଧରିଲୁ ରାତାରାତି ପାଚେରୀ ହେଇଛି, ରାତାରାତି ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁରେଇ ମାନେ ଆମକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅସତ୍ସାଇ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମଣି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ମୁରେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ରାତି 12ଟାରେ ପାଚେରୀ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କଥା କହୁଛି ନିଆଳି କଲେଜର ଅନର୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାଫ ରହିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ନାଁରେ ଜମି ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଇନାଙ୍କର ସହଯୋଗକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହୁଁ କି ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ନିଆଳି ପ୍ରତି ବା ନୂଆଗାଁ ପ୍ରତି ତାକୁ କେବେ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତ ଅନେକ କଥା କହିହେବ। କାହିଁକିନା ଦିନରେ ଯଦି ବି ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଥିବେ, କଲେଜରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ସେ ସାଥେ ବି ସେଇଠୁ ପଳେଇବେ, ମୁହଁ ଧୋଇ ନଥିବେ, ଚାହା ପିଇ ନଥିବେ, ପଳେଇବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖାଇ ନଥିବେ, ଖାଇ ବସିଥିବେ, ଯଦି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଚାଲିଲେ ଭାଉଜ ଡାକୁଥିବେ ଖାଇକି ଯାଉ ନା ଆମେ ଆସାଙ୍ଗେ କଲେଜରେ। ସେ ଲୋକ ଆଜି ଆମ ଗହଳକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। माननीय उपस्थित भद्रमंडली नुआगाँ मोर छात्र छात्री गुरुजन समस्त प्रणाम जन जन महान व्यक्ति विषय में कहवाक जाऊँ। मु 1987 मसीहा सेप्टेम्बर 3 तारीख दिन स्कूल चाकरी कर राधाकांत हाईस्कल से स्कूल ना था राधाकांत प्राक्टिसिंग हाईस्कल। जो व्यक्ति को प्रथम भेटी चाकरी करने से महोदय ये अच्छे मदन सार महोदय प्रिंसिपाल तत्कालीन नियाली कॉलेज सार भेटली बोली सार मु बीएससी टीसी ए वर्ष पास कर पास कर मत दयाक मोर शिक्षकता कर भारी इच्छा अच्छे आप रखु जहाँ सारे मत दया कले मुझे भेटली चंद्रमणि भाईना मुझे भाईना भी डाके बहुत कथा अच्छी जीवन व्यक्तिगत अनुभूति सागर मोर जेहेतु से नुआगाँ हाईस्कल सह संश्लिष्ट और मुझे प्रथम नुआगाँ हाईस्कल अच्छी मत बहुत समय मो बाप भाई से मत विपद में साहय कर बहुत उदाहरण अच्छी ये लाटेस्ट उदाहरण दूसरी गोड़ खराब हो जाए भाईना चली पार न भारी कष्ट था गले अजय मुझे बचिनी मो अवस्था भारी खराब कहली भाईना आप गगन सार असुविधा है से आज जन सार चार्ज रही सी मत भारी असुविधा कले मो दरमाटा बंद कर सब स्कूल को आसूँ मु खटियार अवहेला ना ना मत चाल नहीं चाल मुझे मास्टर को पचारि से केमिका काढ़ुआ मास्टर जे तो दरमाटा बंद कर तो संगे चाल मो संगे मत नहीं जा धम कहीं चली पार भागे सांगे सांगे भाईना डाकिले समस्त को नुआगाँ मान्यगण्य व्यक्ति मानक डाकिले बसैले कहले भल चंचलिया बलदा गाड़ी 5 जन नहीं रे जी बेसी घटी स्कूल दरमाटा बंद कर जदि भल दशा अच्छे दरमाटा कर जमा तो क्या पेटे तो मार ये गोटे लाटेस्ट शेष अनुभूति मोर जो भाईना विपद बेले छिड़ा स्कूल कर यथेष अवदान खाली स्कूल में ये नुआगाँ जदि आज ये सब घटना घटी जदि एजुकेटेड लोक अंचल बहुत बाहरी था केवल भाईना जो परम पूज्य भाईना मोर बहुत कष्ट कर हाईस्कल बहुत कष्ट कर कॉलेज अवदान दीदीटा अनुष्ठान आज नुआगाँ छिड़ा दीदीटा अनुष्ठान आज छिड़ा ये माटी को धन्य कर तेणु मु भावे जे नुआगाँ चंद्र एवं नुआगाँ मणि दीटा जाक उभेगला आउ बोधे भे लोक कम धन हे पारती किंतु एत अवदान एत साक्रिफाइस न खाई न पी जे अनुष्ठान गढ़ी जे गाँ को गढ़ी सुकांत गोटे कथा कहते से केवे क्या भय करती निर्भीक प्रकृत मुरबी सी जी सब जिन सामना करेंगे अनेक मुरबी अच्छे बहुत मुरबी संस्पर्श आसी मुझे एमती गोटे घटना घटला आसतु टे ना मुझे
से पुलिस केस कथा मोर कौन दरकार भाईना के जिता कर पुलिस केस हो कि से भारत मिलिटारी फोर्स आसत से केबे भय करि ना सुकांत बाबू गोटे कथा कहले से ताकर कौन होता सांप्रदायिक दंगा मुझे कथा कहनी मु मो स्कूल कथा कहूँ मो गाँ कथा कहूँ जिते डामार जिते गंडगोल होती कई भाव न चंद्रमिश्र आगे थे से एभली एक व्यक्तित्व एभली एक व्यक्ति एभली एक चेहरा से जेड़ बड़ गुंडा हो जेड़ बड़ छतरा हो से भाई पाखे नतमस्तक मोर अनुभूति मु देखी तेणु मुझे अमर आत्मार सद्गति कामना करी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दे मो मोर बात शेष करुँगी जदि मोर त्रुटि थाए मत क्षमा कर माननीय एरियार जड़े श्रेष्ठतम व्यक्तित्व श्रीमान त्रिलोचना अन्य चंद्रमणि मो तो बहुत सान किंतु से मो संगे सांग पर व्यवहार करे सांग पर आम जिते गाँव समाज के कई पढ़े पाने से आम एकाठी हो समाज मगे लोक मान पढ़ार व्यवस्था तार कॉलेज प्रतिष्ठा तार अशेष अवदान अच्छे एवं ए लोक मान ग्रामर चिन्हपट लोक मान नियुक्ति देवार तार बहुत उद्योग सार्थकपूर्ण है स्कूल बहुत तार एस्टाब्लिशमेंट में बहुत चेष्टा कर एकत्रे कहले से जड़े सफलतम व्यक्तित्व। धन्यवाद। चंदन खानांकर आंतरिक उद्यम मोहन महाराजंकर प्राधान्यता जितेबाला एटी स्कूल चली से समय कथा कहूँ से प्रचेषार मोहन महाराज से जमी देले एवं स्कूलटी है चंदन खानार अक्लांत परिश्रम एवं उद्यम निहित था एवं दीर्घ 12-13 वर्ष हम आम प्राची परिक्रमा पदयात्रा समय संपर्क आउ बढ़ीगला एवं मठ को आसिले प्रायतः चंदन खाना सागे रास्तार हो ना मठर हो देखा हुए 2 जन लोक मोहन महाराजंकर अति सहयोगी थे बागेन्दु भाईना और चंद्रन भाईना किंतु जितेबाला हठात असुस्थ हो पड़े मेडिकल गले मेडिकल फेरला घर को जाइए से चली पार नी तथापि जे कथबार्ता करते से बहु कष्ट जे मठ को जावासा किंतु हठात जे शेष थर जो अत्यंत दुर्बल हो पड़े मेडिकल को गले आउ से मठ को आसीपार ना जितेबाला आसे जे बुझे कि सेपट जो रास्ताकर घर टिकेदारी थाना साक्षात करे तेणु मु विशेष भाव मर्माहत मोर जड़े अति आपणार बंधु छाड़ी चलीगले एवं भगवान करंतु तांकर पिला माने सुखरे रुहंतु भगवान आशीर्वाद प्रति रहू एवं चंदन भाईना तांकर अमर आत्मा शांति पाओ एवं सद्गति पाओ मुझे प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रभु राधाकांत पाखे मो विनम्र प्रणति जन मु विराम
ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ ମହାଭାରତରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ। ମହାଭାରତର ଭଗବତ ଗୀତାର ଏକ ଛୋଟ ପଂକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଶ୍ଲୋକ वासांसि दिन्नानि यथा विहाय वासांसि दिन्नानि यथा विहाय नवानि गुणांसि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्यानि संजाति नवानि देहि अर्थात सहज पुराना लुगा नूआ लुगाटी मनुष्य पिंधि थाए ग्रहण करें ठीक से ये जीर्ण शरीर को त्याग कर आत्मा आउ अन्य एक नूतन शरीर को जाए। यह हूँ भगवत गीतार एक मार्मिक बाणी। तेणु किए जन्म है मृत्यु तार निश्चय, किए मृत है सी पुणी जीवन ग्रहण कर चंचल हो टे डेरी। ये हूँ आमर भगवत बाणी। आज चंद्रमणि साहूर तिरोधान आम समस्ते ये बसीचे शोक व्यक्त करने सकाशे गुण गाइबा सकाशे खाली मोर व्यक्तिगत कथा कहूँ। कथा मो खूब बड़ आपण मान बहुत छोट कथा। मुझे छिड़ा निर्वाचन में छिड़ा ये निर्वाचन मंडली विधानसभा निर्वाचन मंडली से ये गाँव दुई जन लोग मुआ आसी कॉलेज सीधा निर्वाचन लड़वा सकाशे एवं ये गाँव में दुई जन लोग मत प्रथम धरिक समस्त सागर चिन्ह परिचय करे। मो राजनीति जीवन मोर आरंभ है से काल चंद्रमणि साहू सहित मोर संपर्क। समस्ते तांकर गुण गाई गुण तांकर थिला गाई गाउछंती गाइबे मध्य से शीघ्र फेरी आसती आमरी भितर को फेरी आसती। ये प्रार्थना भगवान निकट में कहीं ना भल काम कर अनेक भल काम बाकी अच्छे तुम फेरी आस। ये केतोटी दिन तले मत प्रिय नवमोहन महांती एवं नाती प्रमोद संजीत नाती संजीत
ये ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଇଥିଲେ ନବଘନ ମହାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚୟ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳୁ କରିକି ବସିଥାଏ। ଯୁବକ ପିଲାଟିଏ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତଳୁ କାହିଁ କରି ବସିବ ମୁଁ ବରାବର ଭାବୁଥାଏ ସେ କଥା। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ତାର ଦି ଚାରି ପଦ କଥା କହିଲା, ଯୋଉ କଥା ମତେ ଖୁବ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲା। ମୁଁ କେମିତି ଯୁବକଟିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ସେ କହିଲା, ଏବଂ ଏଇଠି ରହିକରି ସେ କାଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଏଇଠି ତାର ସବୁ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏତିକି କହିଲି, ବାପା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ରହିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁର ନାତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରେଇ ଦେବେ ଆମ ଗହଣକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ଚାଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମରିଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଜି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ପାଉ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ସତାତ୍ମା ଫେରି ଆସୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତିକି କହିକରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଛାତ୍ର ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 1977 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। 1977 ମସିହା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି 1977 ମସିହାରେ ଆମେ କଲେଜ ରମେଶ ଜଲାଲପୁରରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ରଥରାଜ ଥାନା। ସେ କହିଲେ ଯେ କଲେଜ ଏଇଠି ହଉ, ରଥରାଜ ଜମି ଦେବେ। ଆମେ ଭୂମି ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇଆରେ ଔଷଧ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଜମି ପୂଜନ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ରଥରାଜ ମରିଗଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ ସହିତ ମୋର ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। 77 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସର୍ବେଶ୍ୱର କହିଲା କି ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲି, ଆମେ ଏଠି କଲେଜ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରିଲେ, କାହିଁକି ନା କାଳେ ଜଳଭୂମି ବାଲା ବାଢ଼ିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ରହିଲେ ଆଉ ଗଲେ। ମୁଁ ଆସି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 77 ମସିହାର ନୂଆଗାଁ ଓ ଆଜିର ନୂଆଗାଁ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଧେ ଆଗରୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସରଳ ହୃଦୟ, ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆଗାଁରେ କଲେଜରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୋ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ହାନି ହଉ, ଲାଭ ହଉ, କ୍ଷତି ହଉ, ଭୁଲ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ମଠର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ତ ନାହିଁ, କୋଉଠି କଲେଜ କରିବା? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଲା ମଠରେ କରିବା। ମୁଁ କହିବାର ମଠ ମହନ୍ତ କିଏ, ତାର କିଏ କଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ କେମିତି କରିବା?
ନା ମୋ କାକା ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାଲ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ଆସିକି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛି ତମେ ଧୀରେ ମଠରେ ତ ନୀତି ହଉନି ହବ କ'ଣ ଘର ଘର ସେତେବେଳେ ମଠରେ କିଛି ନଥିବ। ହଉ 2-3ଟା ସେଡ୍ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗି ଘରଟେ ଦେଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅଫିସ୍ କଲି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ବସିଥାଏ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ସେଠୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନୀତି କରୁଛୁ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କର ନୀତି ଡେଲି ଡେଲି କ'ଣ ହବ ନା ଆମ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ମନ୍ତ୍ରୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ତେଣୁ ଯାହା ନୀତି ହବ ଆମର ଯିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସେ ଖାଇଥାଏ ନୀତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମଠର ସବୁ ଘର ଆମେ ରିପେୟାର କଲୁ। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମୋତେ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁ କାରଣ ମଠର ଯେତେ ଘର ଦ୍ୱାରା ହେଲା ସେ ସିନା ପଇସା ଦେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ବି କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଦିନ ଆମେ ତୀର ପକେଇ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ ଦିନେ ମୋତେ କହିଲା ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ହବ